समुद्र मंथन और लक्ष्मी विष्णु मिलन की कथा। 1। ऋषि दुर्वासा का श्राप और देवताओं का संकट। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि के आरंभ में हर जगह अशांति थी। देवताओं के राजा इंद्र को अपनी शक्ति पर बहुत गर्व था। एक दिन ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को देवी लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त एक दिव्य माला भेंट की। अहंकारवश इंद्र ने उस माला का आदर करने के बजाय उसे अपने हाथी ऐरावत के सिर पर रख दिया। हाथी ने उसे जमीन पर फेंककर कुचल दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दिया कि देवताओं की सारी सुख समृद्धि और ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। श्राप के प्रभाव से स्वर्ग दरिद्र हो गया और देवता शक्तिहीन होने लगे। 2। भगवान विष्णु की सलाह और मंथन की तैयारी। परेशान होकर देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने की सलाह दी, ताकि अमृत और खोई हुई लक्ष्मी को पुनः प्राप्त किया जा सके। मथानी, मंदराचल पर्वत, रस्सी, नागराज वासुकी। आधार: भगवान विष्णु का कूर्म अवतार कच्छप, जिन्होंने पर्वत को डूबने से बचाया। 3। विष से रक्षा और दिव्य रत्नों की उत्पत्ति। मंथन शुरू होते ही सबसे पहले भयंकर हलाहल विष निकला, जिससे पूरी सृष्टि खतरे में पड़ गई। तब भगवान शिव ने उस विष को पीकर अपने कंठ में रोक लिया और नीलकंठ कहलाए। इसके बाद समुद्र से कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी और कौस्तुभ मणि जैसे रत्न निकले। 4। माता लक्ष्मी का प्राकट्य और विष्णु का चयन। मंथन के बीच से एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, जिससे माता लक्ष्मी का जन्म हुआ। उनके हाथ में कमल था और मुख पर अद्भुत तेज। सभी देवता और असुर उन्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए लालायित थे। लक्ष्मी जी ने सबको परखा, कोई क्रोधी था, कोई लोभी तो कोई अहंकारी। अंत में जब उन्होंने भगवान विष्णु को देखा, जो शांत, न्यायप्रिय और करुणामयी थे, तो उन्होंने विष्णु जी के गले में वरमाला डाल दी। इस मिलन से पूरे ब्रह्मांड में फिर से खुशियां लौट आईं। 5। लक्ष्मी और विष्णु का शाश्वत साथ। देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का संबंध अटूट है। विष्णु जी जहां भी अवतार लेते हैं, लक्ष्मी जी उनके साथ होती हैं। राम अवतार में वे सीता बनी। कृष्ण अवतार में वे रुक्मिणी के रूप में आईं। महत्वपूर्ण सीख: एक बार लक्ष्मी जी ने पूछा कि वे हर घर में स्थायी रूप से क्यों नहीं रहती। तब विष्णु जी ने समझाया कि लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहां स्वच्छता, ईमानदारी, सत्य और परिश्रम होता है। जो आलसी या कपटी होते हैं, उनके पास लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और पवित्र हृदय से आती है।